जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? आध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। एक बार ऐसी शांति आवेगी जैसे सतयुग में होया करे, क्योंकि यहाँ की इस बीमारी का पता चलेगा यूं रोग है क्या, ये माया किस लिए जोड़ रहे हैं। सारा जीवन इस कोठी बंगले बनाने में खो देते, हमारी मृत्यु हो जाती है, हम गधे बने हैं और कोठी नौकी नो खड़ी है। बता कोई जीवन था हमारा? तो इस मालिक की शरण में आपको सुख भी मिलेगा, जो इस कलयुग में जो मिलने वाला सुख है वो तो आपको देगा ही देगा। इस कलयुग में जो आपको आवश्यक वस्तु होंगी अवश्य देगा भगवान। जो आपको इस कलयुग में देख ले, टेलीफोन और ये मोबाइल और ये टेलीविजन, इंटरनेट और ये गाड़ियां, इनकी आवश्यकता किस लिए? इसकी आवश्यकता अब हमें इसलिए होगी कि हम भगवान की वचन सुना करेंगे। जेब में मोबाइल डाल लिया और मंत्र चल रहे हैं, परमात्मा का सत्संग चल रहा है, जा रहे हैं, कान में लीड ला ली, दूसरे नहीं पता क्या सुन रहा है। और पहले इन्हीं का दुरुपयोग करने के लिए काल ने प्रेरणा कर दी, इसी में फिल्में भर दी हैं, बकवास भर दी, वो हम पास आउट कर देंगे कति। और एक दिन वो दिन आएगा पूरे मीडिया के अंदर परमात्मा का ज्ञान चला करेगा, नहीं जनता स्वीकार नहीं करेगी। ये सत्कर मान लेना। तो पुण्यात्मा, इस झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। तो परमात्मा कहते हैं मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और ना ऐसा यसरे। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो यो संसारा हो। इस संसार का काल है राजा, इन माया जाल पसारा हो। अपनी ही महिमा आप बता रहे हैं कि इस सब के पार एक और परमात्मा है, वहां स्थान है जो सबका सृजनहारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो यो संसारा हो। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार सत्य पुरुष कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की ये अमर कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए। पुण्यात्माओं, लाल की कीमत को पारखी ही जान सकता है, जोरी ही जानता है। लाल को स्वयं पता नहीं होता उस कितनी कीमत का है। आप उन परमात्मा के उन लालों में से हैं जिनके विषय में बताया है कि लख बर सूरा जूझ ही, लख बर सावत दे, लख बर यति जिहान में, तब कहीं सतगुरु शरणा ले। युगों युगों के आप इतने पुण्यकर्मी प्राणी हैं, ना जाने कितनी बार आप ऐसे महान कर्म किए हैं। आपने जनता के अंदर आप बहुत घने प्रसिद्ध हुए, क्योंकि जो नेक आत्माएं होती हैं वही शुभ कर्म किया करते हैं, परमार्थ में शीश दिया करते हैं। लखबर सूरा जूझ ही, सूरवीर व्यक्ति वो इतना पुण्यकर्मी प्राणी होता है, पिछले पुण्यों के आधार से ही प्राणी अपने प्रत्येक धर्म कर्म पर दृढ़ रह सकता है।
जो सूरवीर व्यक्ति होता है वो अधर्म करता नहीं, अधर्म सहन भी नहीं करता, और अत्याचार अन्याय के विरुद्ध वो अपना शरीर भी न्योछावर कर देता है संघर्ष करते करते। तो वो पुण्यकर्मी प्राणी ही ऐसे कर्म किया करते हैं। लखबर सूरा जूझ ही सूरवीर व्यक्ति युद्ध के अंदर बैक नहीं हुआ करता, लेकिन वो युद्ध बकवादों में नहीं करता। सिर के ऊपर से पानी चला जाता है तब ही वो कोई ऐसा स्टेप उठाया करता है। फिर बताते हैं कि लखबर सूरा जूझ ही लखबर सावत दे। अब तो शायद पृथ्वी पर शायद ही कोई व्यक्ति हो, क्योंकि कलयुग का ये बहुत खराब समय चल रहा है, इसमें ऐसे व्यक्तियों का जन्म शायद ही हो। पहले बहुत होते थे। जिस व्यक्ति के दोनों हाथ घुटनों से नीचे तक लंबे हों या एक हाथ हो, उनको सावत बोला करते थे। वो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं और वो भी बहुत धार्मिक होते हैं, सहनशील होते हैं, कभी किसी को कष्ट नहीं देते, और राज्य पद पर भी प्राप्त हो जाते हैं तो भी वो जनता को अपने बच्चों की तरह रखा करते हैं। फिर लखबर यति जहान में, यति जैसे हनुमान जैसे यति, ये सुखदेव जैसे यति, यानी अपने आजीवन ब्रह्मचारी रहे, जैसे यति पुरुष में भी यही गुण होते हैं। जैसे हनुमान जी थे, यति पुरुष थे, उनके अंदर स्वार्थ नहीं होता, परमार्थ में ही वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। श्री रामचंद्र जी का और उसका कोई रिश्तेदारी नहीं थी। उन्होंने देखा भी एक आदमी जंगल में है, इसकी पत्नी ठाली, नालायक ने किसने ठाई, पहले तो उसकी खोज करी, फिर उसकी देही तोड़ी और बगैर किसी स्वार्थ के उनके साथ रहे। तो यहां बताते हैं कि लखबर सूरा जूझ ही लखबर सावत दे, लखबर यति जहान में। ऐसा परमार्थी व्यक्ति लाखों बार रहा हो तब सतगुरु शरणा ले। आप उन पुण्यकर्मी प्राणियों में से हैं कि परमात्मा ने आपको शरण में ले लिया। अब आप क्या हो गए उसकी भी बताते हैं। गोरख से ज्ञानी घने, सुखदेव यति जहान, सीता सी बहु भारिया, संत दूरी अस्थान। अब परमात्मा की शरण में आने से आपकी कितनी वैल्यू होगी। कहते हैं गोरखनाथ जी सिद्ध पुरुष थे और उसने इस काल की साधना करके इतनी सिद्धि प्राप्त कर ली थी। एक बार उसने एक पहाड़ी को अपने वचन से सोना बना दिया था, पत्थर को, और भी कई ऐसी जंतर मंत्र करके बहुत बड़े प्रसिद्ध हो गए थे। तो परमात्मा मिलते हैं अच्छी आत्माओं को, जैसा कि आपको बहुत बार बताया है वेदों में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, और भी अनेकों स्थानों पर ये परमात्मा की लीला में लिखा है कि वो ऐसे लीला करता है। सतलोक में रहता है, ऊपर तेजों में जो सतलोक है वो भी सौ प्रकाशित है, जैसे हीरे और मणि अपने आप प्रकाशित होते हैं। वो एक भूमि है, एक पृथ्वी है सतलोक।
और वहां परमात्मा रहता है एक बहुत बड़े गुम्बज में, बहुत बड़े, और सिंहासन पर विराजमान है, मनुष्य सदृश है, सिर पर मुकुट है, ऊपर सफेद छत्र है दाता के। वो कबीर परमात्मा जिसको सतपुरुष भी कहते हैं, सतपुरुष, अमर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म, ये तो इनकी पदवी के नाम है और उनका वास्तविक नाम, शरीर का नाम कबीर है, कबीर देव, कबीर साहब। जैसे अपने देश के प्रधानमंत्री जी का शरीर का नाम अन्य होता है, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, ये उनकी पोस्ट के नाम होते हैं। तो वहां ऐसे रहता है और वहां से चलकर आता है, गति करके आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं और उनको फिर अपनी यथार्थ जानकारी देते हैं, जहां से हम आए थे वह वापस जाने की, इस गंदे लोक से जन्म मृत्यु के रोग को कटवाने की वो जानकारी स्वयं देते हैं। तो वो परमात्मा ऐसे ही अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। गोरखनाथ जी को मिले। गोरखनाथ जी पहले तो कह रहा था ज्ञान चर्चा करेंगे। जब परमात्मा ने ज्ञान चर्चा के लिए जब शुरुआत की तो परमेश्वर ने अपनी जानकारी देनी चाहिए कि मैं परम अक्षर ब्रह्म हूं और मैं अविनाशी हूं, या गोरखनाथ के गले नहीं उतरी। तब गोरखनाथ जी ने कई और अटपट किया, परमात्मा ने उसको हर प्रकार से फेल करके फिर अपनी शरण में लिया। तब गोरखनाथ जी ने परमात्मा की शरण ली थी, कबीर परमेश्वर की, और परमेश्वर से ज्ञान प्राप्त करके इस ज्ञान के आधार से, और परमात्मा ने उसको सतनाम दिया था, सार नाम नहीं दिया, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है। वो जानते हैं कि कौन बिगाड़ कर सकता है, कौन नहीं। जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को ये कंप्लीट मंत्र दिए थे, सार नाम भी, सतनाम भी और प्रथम मंत्र भी। आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले को, आदरणीय घीसा दास जी साहिब गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को, इनको तो कंप्लीट कोर्स दिया था, लेकिन इनको सख्त हिदायत दे दी थी कि तुमने आगे किसी को सतनाम भी नहीं देना है और ना ही ये सार नाम की झलक किसी को बतानी नहीं, क्योंकि आने वाले जो समय हमारा सही है, निर्धारित समय, ये निर्धारित समय है बिजली पीढ़ी का। इस समय तक इन सभी मंत्रों को और इस यथार्थ ज्ञान को गुप्त रखना था। नहीं तो ये काल ने कहा था कि कलयुग में मैं तेरे नाम ते, सतलोक और सचखंड के नाम ते और कबीर और अमर पुरुष के नाम ते मैं अनेक पंथ चलाऊंगा, और उन पंथों में ज्ञान तो कहेंगे वो सतलोक और सचखंड का, और नाम देंगे सारे काल के। तो ये सभी के सभी मेरे ही जाल में फंसे रहेंगे। ऐसी व्यवस्था कर दूंगा जब तुम आओगे कलयुग में, क्योंकि काल ने कबीर परमात्मा से एक प्रार्थना करके वचन प्राप्त किया था कि 3 युगों में, सतयुग, त्रेता, द्वापर में जीव कम ले जाना परमात्मा। और परमात्मा को भी मालूम था कि जब तक ये जीव घना दुखी नहीं होलेगा तब तक ये भगवान नहीं ढंग से बच सकता। और सतयुग, त्रेता, द्वापर तक पुनकर्मी प्राणी आते हैं, उनको विशेष दुख नहीं होता, ना शारीरिक कष्ट होते हैं, ना किसी चीज का विशेष अभाव होता है। तो फिर वो जो भी साधना कर रहे होते हैं उसी से उनको मिलता है पिछले संस्कार प्रारब्ध से सब सुविधाएं, सब सुख, पुत्र पुत्री, सब सुविधा हो जाती है। तो वो ये सोचते रहते हैं कि हम जो पूजाएं कर रहे हैं इन्हीं से हमें लाभ हो रहा है। तो परमात्मा ने जानबूझकर उसको दे दिया था, बालक है, ये मांग क्या सकता है। 3 युग में जीव थोड़े ले जाना। मालिक को भी मालूम था कि ये ना करें भक्ति मेरे आड़ी 3 युग में,
और कलयुग में ये महादुखी हो जाएंगे। और जो साधना ये कर रहे होंगे इन नकली संतों द्वारा बताई हुई, उससे इनको लाभ होना है नहीं, और पिछले पुण्य इनके हैं ही नहीं, होंगे ही नहीं। कलयुग में तो इतने कति सतयुग त्रेता द्वापर से अपने पुण्यों को नाश करते करते यहां तक पहुंचते। तब परमात्मा को पता था कि उस कलयुग के बिचली पीढ़ी के समय में ये सभी उस काल के जो फैलाए हुए जाल में सब संतों पंथों के पास घूम फिर कर उनके ज्ञान को सुन सुना कर ये सारे थक चुके होंगे, और स्थिति ज्यों की त्यों होगी। जैसे ये जय गुरुदेव पंथ का प्रवर्तक श्री तुलसीदास जी थे, ये मेरे ख्याल में 70 साल तक सत्संग कर गए, 70 से भी ज्यादा कर गए होंगे। और जब से सत्संग करने लगा, जब से न्यों करने लगे थे, हम तो छोटे छोटे ही थे जब पढ़ा करते, जय गुरुदेव सतयुग आओगा, जय गुरुदेव सतयुग लाओगा। वो सतयुग तो है ना, और आप भी चले गए ब्रह्म माटी करवा के। अपने आत्मा ना उनकी साधना ठीक, ना उनका ज्ञान कोई भगवान वाला, ना उन्होंने कोई सदग्रंथ धार मान्या। अपनी लोक वेद सुनी सुनाई उस शिवदयाल की दंत कथा से लाखों करोड़ों जीव काल के मुंह में डाल दिए। अब जो दास बताना चाहता उस प्रसंग पर आते हैं कि अब ये जितने भी काल के पंथ थे, काल ने कहा था 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। जब परमात्मा ने यस कर दी कि ठीक है 3 युगों में जीव ले जाऊंगा थोड़े, और चौथे युग में कलयुग में जब आओगा तब मैं अपने हंसों को ले जाऊंगा। तब उसने ये एक प्रार्थना और करी थी इस काल भगवान ने कि भगवान आप जबरदस्ती ना करना, बलपूर्वक ना ले जाना, अपनी शरण में बलपूर्वक ना लेना, आप अपना ज्ञान देना, आपके ज्ञान को स्वीकार करे, आपकी साधना करे, आपका हमारे ज्ञान को स्वीकार करे, हमारी साधना करे, वो हमारा, वो मेरा ही रही। परमात्मा को भी पता था कि जब तक ये मेरा ज्ञान और मेरी भक्ति नहीं करेंगे तो मेरे होंगे कहां से। तो ये यस कर दी थी दाता। तब एकदम तेवर बदल गया और लगा कहने के परमात्मा कबीर जी अपने ही पुत्र जोगजीत के रूप में आए हुए थे। तो कहा था इस काल ने कि जाइयो जोगजीत संसारा, बेशक चला जाइए संसार में जाकर। कबीर साहब ने कहा था कि मैं इस उद्देश्य से आया हूं अपने पुत्र जोगजीत के रूप में, कि पिता ने भेजा हूं और मैं इस उद्देश्य से आया हूं, नीचे जाकर बताऊंगा कि तू काल है और तू भगवान नहीं है, और तूने अपने आप को भगवान सिद्ध कर लिया। मूला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, ये जोत स्वरूपी कहे निरंजन में ही करता भाई। एक न करता दो न करता नौ ठहराए भाई, और 10वां भी धुंधर में मिल जा सत कबीर दुहाई। परमात्मा ने कहा था कि मैं नीचे जाके बताऊंगा और सबको यथार्थ ज्ञान कराऊंगा कि परमात्मा कोई और है, उसकी ये साधना है, ये ज्ञान है। उनको सतनाम दूंगा, सार नाम दूंगा, और तेरे काल के जाल से निकाल कर सतलोक वापस ले जाएंगे। तब उसको दुख हो गया इस बात का, कहने लगा जब तुम्हारा समय आओगा ना कलयुग का, इनको ऐसा कर दूंगा, भक्ति योग नहीं छोड़ूंगा। अब जैसे आदि शंकराचार्य जी के बाद पवित्र हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा और श्री राम और श्री कृष्ण की भक्ति चरम सीमा पर करवा दी। कित मंदिर बनवा के, कित तीर्थ बनवा के, कित केदारनाथ बनवा के इस काल ने कति विघ्न तार दिया। तो क्या कहा था कि 12 पंथ करूं मैं साजा, और नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही, मेरे मुख में आन समाई। और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, और हमरी ओढ़ हो बाद बखाने।
अब परमात्मा ने कहा था कि ठीक है, वो आन दे कलयुग का बिजली पीढ़ी का समय, तब मैं अपना एक दास भेजूंगा। परमात्मा ने कहा था जब बिजली पीढ़ी का समय आएगा और 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा, तब मैं अपना एक अंश बेचूंगा और फिर वो पूरा ज्ञान समझावेगा। और उस समय तक मालिक को मालूम था कि ये काल के द्वारा प्रेरित जितने भी संत और पंथ हैं ये चरम सीमा पर होंगे। इनके द्वारा दिए गए ज्ञान और भक्ति विधि की पुस्तकें बन चुकी होंगी, और जब मेरा दास जावेगा इनकी सब की पोल खोल देगा, सदग्रंथों से मिलावेगा और इनके थैलों के झाड़े ले लेकर खोल खोल के दिखाओगा, देख भाई असली और नकली की पहचान करा के और मेरे बच्चों को मेरी शरण में ले आवेगा। तो वो समय ईब आ गया। तो जैसे गोरखनाथ जी को पता था कि यू कड़ी बिगाड़ेगा, उसको केवल सतनाम दिया था, वो 2 अक्षर का, सार नाम नहीं दिया। और उस परमात्मा के ज्ञान को लेकर और सतनाम के आधार से उसने प्रचार शुरू कर दिया। और वाह होगी, गोरख जैसा विद्वान नहीं, हम तो ऐसे हैं अर्धी की गांठ लेकर और पंसारी का बोर्ड लगा लेते हैं। तो जिस कारण से आदरणीय गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं परमात्मा कबीर जी से प्राप्त उस संपूर्ण स्पिरिचुअल नॉलेज के आधार से कि गोरख से ज्ञानी गणे, ज्ञान से क्या बात बनेगी जब समाधान नहीं है। गोरख से ज्ञानी गणे और सुख दे यति जहान, सीता सी बहु भारिया और संत दूर स्थान है। कहते हैं गोरख जैसे विद्वान बतेरे पा जाएंगे, अटपट करनी है। और सुखदेव ऋषि जैसे भी बहुत से यति पुरुष मिल जाएंगे, और सीता जैसी पतिव्रता पत्नियों की भी कमी नहीं है संसार में, लेकिन कमी है तो संत की कमी है। कहते हैं गोरख से ज्ञानी गणे और सुख दे यति जहान और सीता सी बहु भारिया और संत दूर स्थान, यानी संत भक्ति मार्ग में ये बहुत दूर घर हैं। तो आप वो भक्त वो संत बन गए। संत सोए जो सीधा चाले, यानी मार्ग भी सीधा हो, बकवाद भी छोड़ दे। तो ये जो आप आज इस परमात्मा की शरण में आए हो, इससे पहले तो आप कैसे थे? लखबर सूरा जूझ ही लखबर सामत दे, और लखबर यति जहान में रहा हो, तब सतगुरु शरण ले। तब ऐसी पुण्यात्माओं उस परमात्मा कबीर जी की शरण में आती हैं। और फिर क्या बताते हैं कि उसकी जब शरण में आने के बाद फिर आप क्या बन गए? गोरख से ज्ञानी गणे, सुख दे यति जहान और सीता सी बहु भारिया, संत दूर स्थान। आप उन संतों में से हो गए जो पूर्ण रूप से कंप्लीट कोर्स प्राप्त हो गया। तो आपको जो लाभ होगा, आपका जो जीवन सफल होगा, उन महापुरुषों का भी नहीं हुआ जो बहुत महिमा प्राप्त करके संसार में प्रशंसा के पात्र बनकर चले गए। तो आप परमात्मा के उन लाडली आत्माओं में से हो जिनके विषय में कहते हैं परमात्मा साधों से ती मस्करी, ये चोरों नाल खुशाल, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माले। कहते हैं हम जो सही मार्ग बताते हैं संत भक्त, उनके साथ तो ये
जनता भोली भाली मजाक करती है, मस्करी करती है, और इन चोरा नाल खुशहाल ये नकली संत पंथों के साथ कहते हैं मैं बड़े खुश होकर नो श्रद्धालु बने बैठे, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। और जब ये बताया जा रहा है कि ये मार्ग गलत है, तुम्हारी साधना गलत, तुम्हारा ज्ञान गलत है, रुक के मार रहा दास की इतने दिन आवाज लगा रहा, 15 साल हो गए, और फिर भी जू ना रेंगती, उन झूठा के ऊपर विश्वास करें बैठे। दास का क्या उद्देश्य है? और नहीं तो ये संत जवाब दें। अगर रामपाल झूठ बोल रहा है, एक शब्द तक कह के दिखा दो और प्रमाण दे दो मैं झूठ बोल रहा हूं। घेरे बैठी थी, जनता को बर्बाद कर दिया। और क्या कहते हैं कि साधों से ती मस्करी, और इन चोरा नाल खुशहाल, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। आप कोई आज के नहीं लग रहे, असंख्य युगों से आप भक्ति की प्रेरणा में कहीं ना कहीं भटक रहे हो। परमात्मा आते हैं, चारों युगों में आते हैं। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसेंगे जग चुगता ढेल रे। परमात्मा कबीर जी बताते हैं कि हम चारों युगों में आए। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में संत पुकारे, यानी जिन पुण्यात्माओं को परमात्मा कबीर जी परमेश्वर सतपुरुष आकर मिले, उन्होंने फिर उस परमात्मा के ज्ञान का जन जन तक कोशिश की पहुंचा दूं। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को स्वयं परमात्मा सतपुरुष आकर के बेई नदी से लेकर गए सचखंड, 3 दिन तक उनको अदृश्य कर दिया, गुप्त कर दिया उनके शरीर को, और पूरे सचखंड से उप सब लोगों से सब सतिथि से परिचित करा कर वापस छोड़ा। परमात्मा से प्राप्त, परमात्मा आंखों देख कर परमात्मा की महिमा को, ऊपर के नजारे को, और गरीबदास साहिब जी को भी ऐसे लेकर गए थे। तो इन महापुरुषों ने फिर वापस आकर संसार में सब लोक लाज सब मर्यादाएं तोड़ दी, क्योंकि ये दृढ़ भक्त होते हैं और इनको कंप्लीट कोर्स दिया था इन्होंने। कभी किसी, परमात्मा ने कहा था भी जिक्र नहीं करना, इन्होंने किसी को छींट भी नहीं लगने दी उस माल्य के तीनों मंत्रों की, क्योंकि अगर वो पहले बता जाते थे बात बिगड़ जाती। कि काल के दूत यही नाम देते पाते गुरु ग्रंथ साहिब मत नोट करके हैं, और ये अधिकारी थे नहीं, अधिकारी तो दास भेजा मालिक ने बना के कलयुग में। और अनधिकारी से बनाया हुआ पासपोर्ट काम नहीं आवा, पूरा एयरपोर्ट पर जेल में जागा फिर वो। तो ये अनधिकारी थे सारे। ये राधा स्वामी पंथ कहाँ से चला, इनके इतिहास देख लो। शिवदयाल जी जो थे राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक हैं, और ये पंजाब के रहने वाले थे, आगरा में रहने लग गए। गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ा करते, कबीर साहब की वाणी पढ़ा करता। जैसे भी इसने समझ मत आई, कोई नाटपट करके यो इतना बखेड़ा पैदा कर गया। अगर ये गुरु ग्रंथ साहब में ये मंत्र होते तो यो यही मंत्र चालू कर जाता, और वो अधिकारी था नहीं, क्योंकि उसका कोई गुरु नहीं, और गुरु भी हो तो उस परंपरा से हो। तो यही नाम ये आज दे रहे होते। दास कैसे डिफ्रेंशिएट करता फिर आज आपको, कैसे विश्वास दिलाता ये नकली ये असली। तो उस दिन परमात्मा ने कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुआई, एक तो सार शब्द की दबार नहीं जाई, दूसरे कहा था सार शब्द बार जो पढ़ी या बिचली पीढ़ी मेरे हंस नहीं तरही। फिर कहा था धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये मूल ज्ञान की तबार न जाए। ये मूल ज्ञान जो दास आपको बता रहा ये है मूल ज्ञान। कबीर साहब ने कहा कि 33 अरब ज्ञान हम बाख्या, ये मूल ज्ञान अभी तक गुप्त ही रखा। इसको गुप्त रखा हुआ था, किसी का छीट नहीं लगने दी। ना कबीर पंथियों को पता, औरों को तो पता होगा कहाँ से इस पवित्र ज्ञान का। और कबीर सागर पढ़े इनका समझ बनाया कुछ भी। गीता के पढ़ने वालों को गीता का ज्ञान नहीं, वेदों को पढ़ने वालों को वेदों का ज्ञान नहीं।
गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ने वालों को गुरु ग्रंथ साहिब का ज्ञान उसमें कहा क्या जा रहा है, और पवित्र बाइबल के पढ़ने वाले बाइबल का ज्ञान नहीं। वो निराकार बतावे, गॉड इज फॉर्मलेस, और पवित्र बाइबल में लिखा है भगवान मनुष्य दृश्य है, उसने अपने जैसा मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। तो खाक समझा इन सदग्रंथों को। तो इस दास पर दया करी परमात्मा ने, क्योंकि ये सभी उसी के बच्चे हैं, चिट्टी से लेकर हाथी तक। पूरी पृथ्वी पर जितने मानव हैं ये सभी प्राणी उस कबीर परमात्मा के हैं, और हम तत्व ज्ञान से अपरिचित होकर के न्यारे न्यारे कर दिए इन्होंने। अब हम उसी प्रसंग पर आते हैं कि क्या बताते हैं परमात्मा कि जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उन्होंने इस ज्ञान को कति गुप्त रखा, ये नाम नहीं बताए। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी, ये स्वयं वो मंत्र जाप करते थे सतनाम के 2 अक्षर का। आपको बहुत बार दिखाया है जन्म साखी भाई बाला वाली। जो जन्म साखी भाई बाला वाली हैं ये एक बहुत प्रमाणित रिकॉर्ड है, क्योंकि भाई बाला जी जो थे नानक साहिब के साथ रहे थे, और जो भी उनकी वार्ता जो लीला उन्होंने की उसने आंखों देखी लिख रखी है। तो समुद्र की साखी में उस 2 अक्षर के नाम का प्रमाण है, और पूरे सिख समाज में उसकी छींट भी नहीं है, क्योंकि उनको सख्त हिदायत थी कि ये नाम अभी किसी को बताना नहीं। और ये महापुरुष बड़े दयालु होते हैं, इनको सब पता होता है। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की जैसे प्रेरणा तो उन्हीं मालिक की होती है, जैसे कुछ तो कबीर परमात्मा की वाणी को पढ़कर चलते रहे। अब सदग्रंथों के सब अध्याय से, इनके पठन पाठन से पुण्यात्माओं ज्ञान यज्ञ का लाभ होता है। जैसे कबीर पंथी अपनी एक संध्या आरती बना रखी उन्होंने, सुबह शाम को करते हैं, और जैसे गरीबदास जियों के पंथ में भी ये भक्ति बोध आपको दिया जाता है, ये सब बना रखा सबने, उनमें कुछ वाणी हटकर अलग से है। और ऐसे ये सिख धर्म में क्या बना रखे, जपजी साहिब बना रखी है, गुरु ग्रंथ साहिब से निकाल कर कुछ चुनी हुई वाणी, तो उनको डेली पढ़ते उस। और जैसे पवित्र हिंदू धर्म के अंदर गीता जी का नित्य पाठ करने की सलाह दी जाती है, कुछ वेदों के कुछ मंत्र अलग से निकाल कर उनका नित्य पाठ करते। तो इन सदग्रंथों के, इसको स्वाध्याय बोलते हैं, इस पढ़ने से, इसकी सुनने से एक ज्ञान यज्ञ होती है। और सिख समाज में एक और दया कर रखी थी कि गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर जो वाणी सब संतों की, परमेश्वर कबीर जी की वाणी भी है, और उसको फिर 10वें गुरु जी ने कहा था भी ये घना काम बिगाड़ देंगे आने वाले कलयुग में, अब और गुरु ना हो तो अच्छा है, और इसने तुम गुरु मान लियो। तो उसको प्रणाम करने लगे, ऐ जे गुरु। तो प्रणाम यज्ञ का फल भी इनको मिला, और फिर भंडारे चलते हैं गुरुद्वारों में। तो ये 3 यज्ञ शुरू होगी वहां पर, एक ज्ञान यज्ञ, दूसरी प्रणाम यज्ञ, और तीसरी जो है धर्म यज्ञ। तो ये यज्ञ वैसे मोक्षदायक नहीं है, और ऐसे, लेकिन ये जैसे रोगी को ज्यादा अक्षीण हो गया वो शरीर, उसको ज्यादा दीर्घ रोगी को ग्लूकोज लगाई जाती है। तो ग्लूकोज लगाने से उसका रोग नहीं कटता, लेकिन शरीर नाश नहीं होता शीघ्र सी, उसमें और कमी नहीं आती, वीकनेस नहीं आती। और ऐसे ही पवित्र हिंदू धर्म के अंदर घर घर जोत लगाई जाती थी, ये तो हमने देखी। देसी घी की जोत डेली शाम न लगाई जाती थी, हवन यज्ञ हो गया। और फिर जैसे गीता जी का पाठ तकरीबन आम आदमी करते थे, या जो भी भक्ति चाहते थे उनके लिए। और फिर कोई कहीं ना कहीं छोटा मोटा दान धर्म भंडारा गांव में इकट्ठे होकर के सामूहिक थोड़ा करा करते, धर्म बोलते थे उसको। तो इस तरह ये थी ज्ञान यज्ञ, ये थी यज्ञ। और इन यज्ञों से क्या हुआ कि यज्ञों से सांसारिक सुख
और मनुष्य जीवन पुण्य अधिक बन जाते हैं, इससे मनुष्य जीवन भी मिल जाते हैं। तो उन महापुरुषों ने ऐसी व्यवस्था बना दी, जैसे कबीर पंथी अपना आरती चौका वगैरह करते हैं, गरीबदासी पाठ पूठ कर लेते हैं, और ये नित्य नियम करते हैं, आरती करते हैं। तो ये ज्ञान यज्ञ, धर्म यज्ञ और परिणाम यज्ञ चलती रही। तो ऐसे तो इन महापुरुषों ने क्या किया कि जब तक ये समय आवे तब तक इनको वो रास्ता बता दिया। अपने आत्माओं जो भी दो प्रकार से मानव शरीर मिलता है, एक तो 84 लाख योनियों का दंड भोगने के उपरांत एक मानव शरीर मिलता ही मिलता है, ऐसा विधान है परमात्मा। और दूसरा ऐसे मिलता जैसे पिछले जन्म में कोई पुण्य किए हो, उनके आधार से तुरंत भी मिल जाता है। और लगातार 10, 20, 50, 100 वर्ष भी हो, जन्म भी मनुष्य के बन जाते हैं। जैसे महाभारत में एक प्रकरण आता है कि धृतराष्ट्र जी अंधे थे, और उसने भगवान कृष्ण जी से पूछा कि भगवान, अब मेरी जो दिव्य दृष्टि की रेंज है, मेरे पिछले 100 जन्मों तक की मुझे बैकग्राउंड दिखा सकती है। उन 100 जन्मों में मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिससे मेरी आंख फूटनी चाहिए, क्योंकि भगवान का विधान तो अटल है। लेकिन ये कारण क्या है, मेरी आंखें क्यों खत्म हुई? तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि 100 जन्म से ही आपका इतिहास बंद नहीं हो जाता, और बहुत पीछे जाइए। उन्होंने क्योंकि जैसे भगवान कृष्ण जी भी पिछली भक्ति युक्त प्राणी थे, उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि देकर उनको पिछले कहते हैं 105वां या 6वां जन्म दिखाया। उसमें ये क्या कर रहा है, एक टिड्डी होती है, टिड्डी जो आपने देखे होंगे, पक्षी से होते हैं, छोटे छोटे, वो फसल का नाश करते हैं। तो ये किसान था, और टिड्डी की आंखों में बबूल के कांटे ठोक रहा था पकड़ के, नो हंस रहा था, उसकी दोनों आंख फोड़ कर छोड़ दी। तब दिखा कि ये देख, ये बेमतलब बकवाद कर रहा था तू, इसका रिजल्ट है ये। तो कहने का भाव ये है कि जो प्राणी आज इसे बूढ़े कलयुग में और भगवान की तरफ लग रहा है, उसकी तड़प में भटक रहा है, वो पिछले जन्म में भी मनुष्य ही था, ये प्रमाणित बात है। और उसको वो चाह है, उसके अंदर वो नारे गुण है मनुष्य वाले। तो कहने का भाव ये है कि जैसे आप जी काफी जन्मों से 4, 5, 10 जन्म भी आपके हो गए होंगे लगातार मनुष्य के, जो परमात्मा विधि बता के गए थे। दूसरा कबीर परमात्मा जी 600 वर्ष पहले आए थे, आपको अपनी अमरवाणी से बोल बोल कर चार्ज कर गए, और आपको प्रथम मंत्र जो 5 नाम का था वो दिया था ओनली। वो कौन कौन से 5 नाम है ये नहीं है, निरंकार ओंकार ये जो ये नहीं है। जो आपको अप्रथम मंत्र दिया जाता उसके बीच वाले 5 नाम ये स्टार्ट करवाए थे। आने वाले समय में इन कबीर पंथियों ने ज्ञान तो रहा नहीं, कोई इनको कहने लगा तुम बात करते हो सतलोक और सचखंड की, नाम जपते हुए 5 इन देवताओं का है, ये कोई बात हुई? तो फिर इनको ज्ञान था नहीं, इन्होंने नाम बदल लिए। ये पूजा नहीं है इनकी। अब जैसे किसी से हमने लोन ले रखा है बैंक से या किसी व्यक्ति विशेष से, तो उसका लोन देने जाते देना है, मजदूरी करनी है, मजदूरी करके उसका लोन देना है, तो हम कोई उसकी पूजा थोड़ी कर रहे हैं, उसका लोन देना ही देना है, बाय रिस्पेक्ट देना है, इज्जत से देना है, मिले जब उसको प्रणाम भी करना है, आदर सत्कार करना। तो हम ये इनकी मजदूरी करते हैं, पूजा नहीं कर रहे। तो परमात्मा दयालु थे, 64 लाख शेष हुए थे उस टाइम, उन 64 लाख को चार्ज करके, और वही अब मनुष्य जन्म प्राप्त करते हुए आ रहे हैं, करके चार्ज चले गए। दाता दयालु थे, कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लग गया फिर जब लग धरती आकाश।
अब परमात्मा की शरण में आप कभी कौन से युग में आए थे और लेकिन पार नहीं होते, बालक हो, थोड़ा सा सुख, क्योंकि ये भगवान सुख दे ही देगा आपको। ये सुख का सागर है और उस सुख को पाकर हम फिर भूल जाते हैं भगवान को। यह सबसे बड़ी बीमारी है हमारे। तो कबीर साहब अब ऐसी स्थिति में रखेंगे आपको। कबीर साहब ने अपने ऊपर ही सारी बातें कह करके हमें समझाया है कि हे भगवान, इसे सुख के आग लगो जिससे आपकी भक्ति में भूल पड़े, और ऐसा दुख दिए रखना दाता जिससे आपकी याद बनी रहे। सुख के माथे सिला पड़ो, नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। तो पुण्यात्मा, पहले हम ऐसे ही गलती करते रहे, परमात्मा के चरणों में आते ही दुख दूर हो गए। जैसे कलयुग के जब आए थे दाता, आज से 600 वर्ष पहले, सबकी ब्रान माटी हो रही थी, और परमात्मा के आशीर्वाद से, नाम से, सत्संग के सुनने से, भंडारे करवाए दाता ने, तो सुख हो गए। और परमात्मा ने एक लीला करी थी, सब दूर हो गए, क्यों सब सुखी थे। तो इस प्रकार परमात्मा अब वो गलती दोहराने नहीं देगा आपको। अब जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं कि अब जो आपके अंदर प्रेरणा है परमात्मा के पाने की, और आप भटक रहे हो, चाहे कोई संतोषी माता का व्रत रखे हैं, भगवान की साधना जरूर कर रहा है कोई न कोई, चाहे कोई मंदिर की, कोई हनुमान जी की, कोई गणेश जी की, तो किसी की भी कुछ ना कुछ वो, या कि तो फिर संतों के पास चले गए। जैसे ये राधा स्वामी इस काल के जाल में, धन धन सतगुरु वाले के काल के जाल में, और ये जय गुरुदेव वाले के, और ये सुधांशु जी, आसाराम जी, ये तेरे सतपाल जी, ये बालेश्वर जी, ये सारे काल के वो हैं प्रतिनिधि, और वहां चलेगी भोली आत्मा भगवान पाने के लिए। तो ये वो पुण्यकर्मी प्राणी है, ये पिछले जन्मों से मनुष्य जीवन ही प्राप्त करते हुए आ रहे। अब उनका दुर्भाग्य है कि वो ठीक ठिकाने नहीं पहुंच पाए हैं, अच्छी आत्माएं, लेकिन आप उनसे कई गुना अच्छी हो कि आप आगे इसकी शरण में, और उनके कद भाग जागेंगे, कदा खुलेगी उन बोली आत्माओं की, अनमोल जीवन नाश करने लाग रहे। अपने आत्माओं, इंटरनेशनल चैनल पे कितने वर्ष हो गए इस दास ने आवाज लगाते हैं, तुम्हारा रास्ता गलत, तुम्हारे गुरुओं के ज्ञान गलत, ये अधिकारी नहीं, ये साधना ठीक नहीं बता रहे। बता, फिर तो भांग घनी पी रखी है तुमने, सुनते नहीं मेरे वाली तरह, नकलियां की सारी सच्ची मान रखी। तो पुण्यात्माओं, अब ऐसी स्थिति आई हुई है कि इस परमात्मा के ज्ञान को प्रत्येक प्राणी पढ़ेगा। परमात्मा ने रजा गजब की बख्श रखी है, टीवी के माध्यम से अमृतवाणी मालिक की अमर कथा सुनाई जा रही है, पुस्तकों के माध्यम से घर घर तक ज्ञान पहुंचाया जा रहा है उसके बच्चों तक। अब ये पढ़ेंगे, इस अमृतवाणी के पढ़ने मात्र से ऐसे बहुत से भक्तों के, जो हमारे भक्त जाते हैं, वो कहते हैं हमने ये पुस्तक ही पढ़ी थी ज्ञान गंगा, और हमने एक डिमांड रखी थी भगवान का आगे, हमारी वह सफल होगी, अब नाम लेने भी आवांगे हम। बताओ, इसके पढ़ने ते सुख होने लगे, क्योंकि ये अमर कथा है। अरे राधा स्वामी वालों के पास कख भी नहीं, जोत लानी न छुटवा दी ना हिंदू धर्म में घर घर में जोत जला करती। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दुख, दर्द और अदृश्य शक्तियों की चुनौतियां एक व्यक्ति को भीतर से बिल्कुल खोखला कर देती हैं। लेकिन जब इंसान को सही मार्ग मिल जाए और पूर्ण परमेश्वर के आश्रय अपना सर्वस्व सौंप दे, तो ऐसे लाभ प्राप्त होते हैं जिनकी वर्तमान में कल्पना करना भी असंभव है। ऐसे ही लाभ प्राप्त हुए हैं सोनीपत हरियाणा की रहने वाली कमला जी को। इनकी जिंदगी में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। किसी ऊंचा तांत्रिक ने कहा था कि आपका सब कुछ नष्ट हो जाएगा,
इस भय से घबराई हुई कमला जी ने रो रो कर भगवान को पुकारा और अंत में परमात्मा ने इनकी सुनी भी। पूर्ण परमेश्वर स्वरूप तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण करने के बाद इन्हें ऐसे अविश्वसनीय लाभ हुए हैं जो हम पहले सिर्फ कथाओं में सुना करते थे। कहते हैं ना, राम भरोसे जो रहे वो पर्वत पर लहराए। ऐसा ही एक चमत्कार इन्होंने भी बताया कि जब कमला जी भगवान के भरोसे सब कुछ छोड़कर सत्संग में गईं, तो पीछे से परमात्मा ने इनके सारे गेहूं स्वयं साफ कर दिए। साथ ही अदृश्य शक्तियों का साया इनके घर से दूर हुआ और बेटे को जीवन दान मिला। अब आप स्वयं सुनिए कमला जी के जीवन परिवर्तन की सच्चाई, उनकी आप बताई। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा कमला नाम है। कहाँ से आए हैं बहन जी आप? सोनीपत शास्त्री कॉलोनी। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा मैंने 2003 में ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? ये जो 3 लोक की भक्ति है ये सभी करती थी। व्रत, तीर्थ और पितृ पूजा और शिवजी पूजा ये सब करती थी। जितनी भी 3 लोक में आती हैं बहुत भक्ति करी, बहुत। और दुख भी बहुत दिए इन्होंने, बहुत दुख दिए। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे आई, एक मेरी लड़की और जटवाड़े में गप्पू भगत जी हैं, वे संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश ले रहे थे। तो मेरी लड़की और उसकी लड़की कॉलेज में पढ़ती थी, तो मेरी लड़की उसके साथ जाती थी। तो उसने बताया कि हम गुरु बना रहे हैं, तो उसने मेरे को बताया। उस लड़की ने अपनी मम्मी से बताया, एक राधा की मम्मी ऐसे ऐसे पूछ रही थी, और मेरी लड़की ने सारी बात पूछ के ना मेरे से बताया, एक मम्मी वे गुरु बना रहे हैं और उनके पापा गुजर रहे हैं, एक्सीडेंट में गुजरे थे। तो मेरे को एक सियाने ने बताया था कि आपका तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, एक के बाद एक ख़त्म होगा। तो हमारे इसके पापा जी का DT रोड पर एक्सीडेंट हो गया और वे ख़त्म हो गए 13 दिन में, बोले भी नहीं। तो मैं तो घूम रही थी, कहीं परमात्मा मिल जाए, रो रही थी। भाई परमात्मा तो है ही नहीं, परमात्मा होते तो मेरी सुधि लेते, मेरी प्रार्थना सुनते। मैं रोती थी और मैं कहती थी, भगवान आप कहाँ हो, मैं तो बहुत दुखी हूँ, परमात्मा आओ मेरा दुख सुनो। तो परमात्मा ने मेरी सुनी। तो मेरी बेटी ने बताया, माँ वे गुरु बना रहे हैं, आपने जाना ज़रूरी है। तो मैं उसके पास गई, फिर उसने बहुत बात बताई गुरुजियाँ की, वैसे बता रही थी। तो मेरे हृदय में ऐसा हो गया, एक एक बात सच्चाई लिखी जा रही है। और मैं चलती आना में बोली, जोत लग रही थी, मैं बोली मैं जोत के आगे दंडवत प्रणाम कर लूँ? बोली हाँ बे कर ले, ये तो सबके भगवान है। तो मैंने दंडवत प्रणाम करी। तो मैं बोली, हे भगवान, हे गुरु महाराज, मैं आपके योग्य हूँ तो मेरे को भी बुलाना। तो भगवान ने मेरी प्रार्थना सुनी और मैं सत्संग सुन के आई गई। संत रामपाल जी महाराज दर्शन देने लग रहे, तो मैं लाइन में लग गई। तो मैं गुरु जी के पास गई, संत रामपाल जी महाराज के पास गई। तो मैं देखते हैं ठाडू रोने लग गई। परमात्मा बोले बे क्यों रोई, सिर पर हाथ धर के। मैं कहा गुरु जी मैं तो बहुत दुखी हूँ। गुरु जी बोले बे अब आगे दुखी नहीं होगी, तू फार्म भरते नाम ले ले। मैंने अपना फार्म भरवा दिया, नाम ले लिया, नाम लेके घर आ गई। बहन जी, आपने बताया जैसे कि आप संत रामपाल जी महाराज के दर्शन करने गए और संत रामपाल जी महाराज ने आपसे कहा कि आज के बाद आप दुखी नहीं होगी, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके दुख दूर हुए? बहुत दुख दूर हुए। एक तो शुरू में तो हुआ कि मेरे कलेजे में मतलब तेजाब सी बनती थी लीवर में, बहुत डॉक्टरों के पास घूम ली और कोई आराम नहीं हुआ। दवाई खाती इतना आराम रहता, फिर ऐसे ही हो जाता। और वो है ना, नाम लेते एक साथ एकदम तो छूमंतर हो गया, दर्द नहीं रहा मेरा कोई भी, आराम तो रोटी खाती खूब, सब कुछ ठीक हो गया। और फिर 1 महीने के बाद 5 दिन के खुले पाठ हुए थे, तो यहाँ सत्संग सुनने आई। तब है ना गुरुजी घर घर सत्संग किया करते थे। परमात्मा आए और हमें पता लग गया। तो पहले दिन तो सत्संग सुन गई, दूसरे दिन बेटा बोला, बड़ा बेटा नाम नहीं ले रहा, वो बोला अब तू रोज सत्संगों में घूमिए, घर का काम मत करिए। मैं बोली भाई के काम अटक गया, मेरे को काम बता, तेरा काम करके जब जाऊंगी।
वो बोला गेहूँ संवारने हैं, गेहूँ बोने हैं, उनमें जो गणे थे। मैं बोली बेटा चाहिए दिवे के चांदने में संवारूँ, मैं तेरे गेहूँ संवारूँगी और मेरे को सत्संग से मने मत करा, मैं सत्संग सुन कर आऊँगी। और मैं सत्संग में आ गई। सत्संग में आ गई तो सत्संग सुना, 5 दिन का सत्संग सुन के बेटी बोली दोनों, अग माँ गेहूँ संवारने हैं, भाई फिर तेरी गला लड़ाई करेगा और तेरे से अकेली से नहीं संवरेंगे, हमारे 2 दिन की छुट्टी है, हम तेरे गेहूँ संवरवा दे। मैं ठीक है बेटी। पल्ली पे 7 दड़ी गेहूँ काट के घेर रखे थे ठेके में। तो मगा बेटी लागो तुम इतना मैं आ रही हूँ। तो वे देखने लगी तो जो उनमें गेहूँ में एक भी जो नहीं पाई, सब परमात्मा ने साफ कर दिए। मेरे मालिक संत रामपाल जी महाराज ने वे सारे जो चुग दिए। परमात्मा ऐसे दुख दूर करते हैं अपनी आत्मा के, जो परमात्मा की शरण में रहते हैं और अपने नियम निभा के भक्ति करते हैं। परमात्मा एक एक बात इसी सुना है, जो शाम को याद करके सो गए और परमात्मा से मन मन में प्रार्थना कर लिए, परमात्मा ये होना देना चाहिए, तो परमात्मा सुबह वो पूरा कर देते हैं। संत रामपाल जी महाराज पूरा कर देते हैं, कमी नहीं छोड़ते हमें। और दूसरा लाभ ये हुआ, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हो गया। वो नाम दीक्षा ले रहे थे, फिर वो शादी में चले गए। उसने अपना नियम तोड़ दिया, दारू प्यादी बच्चों ने साथ में होके न वो दारू पी ली, आती आना एक्सीडेंट हो गया उसका। यहाँ से सारा मुंह पाट गया, ये जबड़ा आड़े का टूट कर अंदर घुस गया है, आड़े तंसली टूट गया, हाथ टूट गया और ये दिमाग पे चोट गहरी लगी। बेटा कोमा में चला गया। तो 3 दिन का एक्सीडेंट था। मैं संत रामपाल जी महाराज के पास पहुंची तो मैंने प्रार्थना करी, मैं रोऊं। गुरुजी बोले बेबे क्यों रोवा है? मैं कहा गुरुजी बेटे ने तगड़ा एक्सीडेंट कर लिया। बोले बेटी गलती कर रहा है, गलती में चोट खा रहा है, कुएं में डाक मारेंगे तो मरेंगे। मैं कहा हाँ गुरुजी गलती तो है ही, गलती तो कर रहा है। तो गुरुजी बोले बेटी रो मत ना, तेरा बेटा दाऊं ठीक होगा आवेगा, टाइम लगेगा। मेरे विश्वास हो गया भाई गुरु के वचन झूठे नहीं होते। संत रामपाल जी ने बोला अब तेरा बेटा दाऊं ठीक होगा आवेगा, तो मेरे मन में विश्वास हो गया। हाँ संत रामपाल जी ने बोल दिया तो बेटा ठीक ही होगा आवेगा। सब रोते बोले पैसे लग गए इतने, बेटा ठीक नहीं हो। मेरा बेटा 1.25 महीना कोमा में रहा और मेरा ये विश्वास रहा कि परमात्मा ठीक करेंगे एक दिन, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने यही बताया था अगर भाई थारे अच्छे दिन होंगे तो बच जाएगा, नहीं तो हम तो कुछ नहीं कर सकते। हमने तो जो कुछ करना था वो कर लिया, ये हमारे बस की बात नहीं। सब घर परिवार के कहते नहीं इसका बेटा ठीक नहीं होगा, दिन जाएगा। और मैं कहती नहीं बेटा ठीक होके आएगा। मेरे गुरुजी ने संत रामपाल जी महाराज ने बोल रखा है अगर बेटा ठीक होकर आएगा तो आएगा। तो मेरा बेटा एक दिन ठीक हो गया, 1.25 महीने में कोमा में रहा, फिर बेटा ठीक होएगा। परमात्मा ने उसको हटके जन्म दिया। तो बेटा वहाँ से अस्पताल से आए पीछे, मैं एक दिन लेके गई गुरुजी के पास, संत रामपाल जी महाराज के पास। तो मैंने बताया गुरुजी ये है वो बेटा एक्सीडेंट में चोट खाई थी। गुरुजी बोले बेटी काल के मुंह में तो खोस के लाया हूँ तेरे बेटे ने, इसका जीवन दान नहीं था तो परमात्मा ने मेरे बेटे को जीवन दान दिया। और परमात्मा तो ऐसे लाभ देते हैं। एक दिन भक्तनी का फोन आया, बोली बेतड़ का पणवासी है, सत्संग में जाएंगे, चलेगी? मैं बोली हाँ बे चलूँगी। तो मैंने शाम ने सोचा सुबह वक्त जाऊँगी, काम कुम करूँगी, मगर पैसे देखूँ बटुए में। मैंने देखा बटुए में 100 रुपये पाए, तो मैंने सोचा 100 रुपये तो थोड़े रहेंगे और 200 रुपये होते तो मैं चली जाती, घर पर और पैसे नहीं थे। तो मैंने सोची पड़ोसना के जाएगी, नहीं कहेंगी सत्संग में जा है और पैसे मांग के जा है। मैंने किसी पर नहीं मांगे, मैं सो गई मनसा मार के। सुबह उठ के मैंने ताला खोला, तो ताला खोल के और दीवार में आड़ी थी, उस आड़ी में ताला धरने लग गई। तो उस आड़ी में 200 रुपये धरे पाए मैंने। तो परमात्मा ऐसे देते हैं अपने भगत को, दुखी नहीं होने देते। तो एक दिन मेरी जेठ की लड़कियां की शादी थी, तो उनने सफेदी करी थी। तो वो बोली आपके शादी होगी, आपके घर में भी मेहमान बैठेंगे, तुम भी सफेदी कर लो। मैं बोली वे हम तो ना करते। बोली कुछ तो बच रही है गोली गड़ाई और कुछ और मंगा ले, सफेदी करवा ले। मैं बोली ना भैया हम नहीं करते। वह पीछे पड़ी रही, ने बोली ये करवा लेना है। मैं चल कोई बात नहीं। तो पैसे तो थे नहीं, ये तो माँ बेटी बतला रहे थे। बोली माँ मेरा एडमिशन भी
भरना है, बिजली का बिल देना है, ऐसे है वैसे। हम मतलब बैठ के बतला रहे थे तो बेटी बोली माँ 30,000 रुपये हों जब जाके काम चल हमारा। मैं कहा हाँ बेटी, मैं कहा खर्चा तो गणाए है। तो परमात्मा ने ऐसी दया करी, वो जो सफ़ेदी करने लग गए तो कमरा खाली कर दिया, सामान बाहर बेड पर रख दिया और दिन में सफ़ेदी करके शाम ने बेटी बोली आके लिया माँ ये सामान रख दूँ मैं भी इसमें, और ये कमरा सूख गया। मैं कहा ठीक है बेटी रख दे। तो बेटी ने सारा सामान रख दिया। तो बेड के ऊपर एक थैली रह गई, उस थैली में 31,000 रुपये परमात्मा ने ऐसे दिए। तो बेटी संत रामपाल जी महाराज ने हमारी पुकार गैल सुन ली। तो बेटी बोली माँ मेरे को पैसे पाए। मैं कहा बेटी पैसे कहाँ से आए? माँ ये सारा सामान उठा लिया और ये थैली बेड पर पाई है। माँ बेटी ये कहाँ से आए? परमात्मा ने तो बहुत दया करी। आगे कल ही से हमने न्यू बता रहे थे कि भाई 30,000 रुपये हों जब काम चल रहा है। परमात्मा ने 31,000 रुपये बेटी ने गिने। परमात्मा ने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने 31,000 रुपये दे दिए। तो परमात्मा बहुत लाभ दिए, बहुत लाभ दिए। और तो छोटे मोटे तो होते ही रहते हैं। नाम लेने से पहले एक सियाने से पूछा मैंने कि भाई हमारे घर में बहुत नुकसान हो रही है। तो वो सियाने ने बताया कि भाई थारे घर में जिंद है और ऐसा उपरा है कि एक के बाद एक ख़त्म हो जाएगा। हमारे इसके पापा तो चले गए थे और न बोले एक के बाद एक ख़त्म हो जाएगा। मैंने सोचा ये तो भाई गलत बात होगी, सब ख़त्म हो जाएंगे तो क्या रहेगा। फिर परमात्मा का नाम पता चला और बंदी छोड़ सतगुरु से नाम लिया और मालिक ने वो जिंद भी ऐसे भगा दिया। और बेटे का एक्सीडेंट होया, एक बेटे से जीवन दान दिया और एक बेटे का एक्सीडेंट होया, उसको भी परमात्मा ने ऐसे बचाया। 5 जने बैठे थे गाड़ी में और गाड़ी ने 2 पथले खाए और किसी के भी चोट नहीं लगी, किसी को भी। वो तो नाम भी नहीं ले रहा था। परमात्मा ऐसे सुख देते हैं हमको। सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में नहीं जाते तो हम तो खत्म हो जाते, कदे के खत्म हो लेते। परमात्मा की दया से सारा सब कुछ चल रहा है। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहा है, खास करके वो बहनें जो बहुत दुखी हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? उनके लिए कहना चाहती हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, हे बहन माता सब आओ, बहन भाइयों और माता पिता सब आओ और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ। ये तो हम भरम में बुला रखे हैं। 3 लोग की भक्ति में ऐसे बांट दिए कि कभी पत्थर पूज रहे हैं, कभी देवता पूज रहे हैं, कभी कुछ पूज रहे हैं और इतने दुखी हो गए, इतने बिरान माटी होगी हमारी। जो असली भगवान है वो तो मिला ही नहीं, उसका किसी ने भेद नहीं बताया। ये परमात्मा खुद आए हैं, संत रामपाल जी महाराज आए और संत रामपाल जी महाराज ने सारी बात खोल के बताई जो हमारे समझ में आई है। ए बहनों दुखी मत हो, अब दुखी होने का टाइम नहीं है। पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, अब हमें सारे दुख दूर करेंगे और नाम दीक्षा लो और अपने दुख दूर करवाओ और मुक्ति का मार्ग है ये। और परमात्मा सब कुछ देते हैं और एक दिन हम यहाँ से चले जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगी, हट के जन्म भी नहीं होगा हमारा। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से टीवी में चैनलों पे और पीली पट्टी आती है, उस पर सारा पता दे रखा है और फ़ोन नंबर भी है। और जो गीता तेरा ज्ञान अमृत और ज्ञान गंगा, उसमें सारा पता है और उसमें देखो, पढ़ो और समझो और नाम दीक्षा लो और अपना उद्धार कराओ। धन्यवाद जी। सच्चा है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जगत गुरु तत्व
तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।